ऐसा मौन व्रत नहीं। व्रत कीजिए पर मौन व्रत कीजिए। व्रत कीजिए, क्रोध व्रत कीजिए। किसी को बहुत क्रोध आता है तो वो आज संकल्प ले ले कि अगले 7 दिन तक मैं क्रोध नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए। चाहे मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पति जो करें, मैं क्रोध नहीं करूंगा। बता के नहीं करे, नहीं तो वो जानबूझ के ऐसे काम करेंगे कि क्रोध आवे। बता के नहीं करे, बिना बताए कि अब ये चाहे जो कर लें, मैं क्रोध नहीं करूंगा। अगले 7 दिन नैमिषारण्य में क्रोध विहीन होना है। 8वें दिन आप अनुभव करेंगे कि आपका जो पूर्व क्रोध था वो नष्ट हो चुका है। कथा एक परहेज में रह करके सुननी चाहिए। हम लोग बिना परहेज में रहकर, परहेज भोजन का नहीं, व्यवहार का, विचार का, क्रियाओं का, वो परहेज करो। दूसरी बात, चलो क्रोध, काम, लोभ ये सब तो एक बात हो गई। कई दोष हैं हम सबके अंदर और हम उनको भली भांति जानते हैं कि ये दोष मेरे अंदर है। चाहे वो कुछ खाने का हो, चाहे वो कुछ पीने का हो, चाहे वो कुछ बोलने का हो, चाहे वो कुछ करने का हो, सब अपने दोष से भली भांति वाकिफ हैं। अपने दोष का व्रत करो। अगले 7 दिन तक इस दोष को उत्पन्न ही नहीं होने देना है मुझे। चाहे जो कहेंगे कि कथा, औषधि और आपका परहेज, ये दोनों मिलकर के आपका निर्माण ऐसा करेंगे कि 8वें दिन जब आप वापस घर लौटेंगे तो वो दोष पुनः उत्पन्न नहीं हो पाएगा। होगा भी तो उस मात्रा में या उस रूप में नहीं हो पाएगा। तो कथा सुनने के अपने नियम होते हैं। और नैमिषारण्य जैसा क्षेत्र मिल जाए, कलकत्ता में कथा सुनी एक बात, बंबई में सुनी अलग बात, बड़ोदरा में सुनी अलग बात, यहां सुनने का मतलब क्या है? ये हॉस्पिटल है भैया, यहां पे भर्ती हुए हो तो ठीक होके ही जाओगे। अब कई लोग वीवीआईपी होते हैं, वो घर पे ही ग्लूकोज चढ़वा लेते हैं। तो डॉक्टर से बोलते हैं हमारे घर पे ही ग्लूकोज चढ़ा दो, हमको घर पे ही हमारा ट्रीटमेंट कर दो। तो डॉक्टर घर आ जाता है, पैसे ज्यादा दे देते हो आप लोग, लेकिन फिर पता चली डॉक्टर के जाते ही चाय भी चल रही है, उसमें दबा दबा करके बढ़िया फाफड़ा जलेबी भी खा रहे हो, कचौड़ी भी उड़ा रहे हो। घर में तो सब खा पी लेते हैं, तो परहेज नहीं होता। उससे क्या होता है? रोग उचित रूप से ठीक नहीं हो पाता। तो ऐसे ही सब जगह कथा सुनने में कई बार जो हमारे मानसिक रोग हैं उनकी निवृत्ति कहीं ना कहीं संशय हो जाता है उसमें। लेकिन ये तो हॉस्पिटल है, यहां एक बार आए गए हो तो ठीक होके ही डिस्चार्ज हो गए सीधे। लेकिन उसके लिए नियम से रहिए, बहुत ध्यानपूर्वक रहिएगा। आप लोगों का इतना बढ़िया समय है, सुबह उठ करके बाल भोग करके सीधा कथा में आ जाइए। और कल से एक चीज और, जो लोग यहाँ पर यजमान हैं